नमस्कार किसान भाइयों और डीलर बंधुओं, वसुंधरा कृषि यंत्र में आपका फिर से स्वागत है। मैं कल्पना फिर आपको एक वीडियो के माध्यम से आपको इस मशीन के बारे में जानकारी देना चाहूँगी। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी कंपनी कई सालों से ये कृषि यंत्र बनाती आ रही है और आगे भी इसी तरह कुछ ना कुछ हम लोग नया लेकर आते रहेंगे। अभी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इस मशीन के बारे में बताने जाऊँगी कि इस मशीन का क्या यूज़ होता है, इसका काम क्या होता है, ये कैसे वर्क करती है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने चाहेंगे। सबसे पहले मैं बात करती हूँ उस मशीन को क्या कहते हैं। ये जो मशीन है ये रीपर मशीन है जिसकी सहायता से हम फसल की कटिंग करते हैं। स्पेशली जो छोटी हाइट की फसल होती है जैसे चना, सोयाबीन, मूंग, धान, गेहूँ, धनिया, इस तरह की जो भी फसल होती है इस रीपर के माध्यम से हम कटाई कर सकते हैं। जो 1.5 फीट से लेकर 4 फीट तक की जो भी फसलें हो सकती हैं वो सारी फसल कटिंग हम इस रीपर के माध्यम से कर सकते हैं। ये जो रीपर ये हाइड्रोलिक मोटर ऑपरेटेड रीपर है। ये ट्रैक्टर की सहायता से चलता है। इसमें पीटीओ का कोई रोल नहीं होता है। ये जो रीपर आप देख रहे होंगे इसमें हाइड्रोलिक मोटर लगा रहता है, हाइड्रोलिक जैक लगा रहता है और इसमें डिस्ट्रीब्यूटर लगा होता है जिसकी सहायता से ये पूरी मशीन वर्क करती है। जैसे कि आप पहले जानते थे जो पुराने रीपर आते थे उसमें क्या बेल्ट लगा होता था और वो ट्रैक्टर के पीटीओ की सहायता से चलते थे। उसमें क्या होता था, छोटी फसल को कटिंग करना मतलब आसान नहीं होता था, उसमें फसल झड़ने के ज़्यादा चांसेस होते थे। तो हमारी कंपनी ने अभी यही किया है कि इसमें ना बेल्ट हटाकर इसको चेन ड्राइव कर दिया है। इसकी सहायता से आप छोटी फसल को भी कटिंग कर सकते हैं। इसको छोटी फसल कटिंग करने में परेशानी नहीं आती है। इसके बाद में पहले जो रीपर होते थे वो ट्रैक्टर के पीटीओ से चलते थे। अभी हम लोगों ने इसमें हाइड्रोलिक मोटर लगा दिया हुआ है, ठीक है, जिसकी सहायता से ये ट्रैक्टर पे फिट होकर मशीन चलती है। हमारे पास में ना ये वाला जो रीपर है इसमें हम लोग 3 मॉडल बनाते हैं। जैसे बड़े ट्रैक्टर अगर होते हैं किसी के 30 HP के ऊपर के ट्रैक्टर तो उस पर हम लोग 7 फीट का रीपर सजेस्ट करते हैं। और अगर किसी भी किसान भाइयों का ट्रैक्टर अगर 15 से 30 HP तक का है तो उसके लिए हम लोग 5 फीट का रीपर सजेस्ट करते हैं। फिर हम लोग एक 6 फीट में भी रीपर बनाते हैं जो कि मिनी ट्रैक्टर और छोटे ट्रैक्टर जो भी होते हैं वो कॉमन होता है। वो 6 फीट का रीपर दोनों ट्रैक्टर पर ईजिली आसानी से लग जाता है। जैसे कि आप देख रहे होंगे हमारा ये जो रीपर है ये काफ़ी लाइट वेट है। मतलब कि अगर इसको हमें कहीं लेके जाना हो ट्रैक्टर के थ्रू तो इजी तरह से हम लेके जा सकते हैं। इस रीपर को आप 2 फीट तक की ऊंचाई पर उठा सकते हैं इजीली तरह। अगर आपको दूसरे खेत में लेके जाना हो या कहीं भी लेके जाना हो तो आप इस रीपर को ऊपर उठा के लेके जा सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा पहले के जो रीपर आते थे उसमें ब्लेड लगी रहती थी और ब्लेड के बीच में फिंगर लगे हुए होते थे। अभी हम लोगों ने इस रीपर को ना फिंगर लेस कर दिया हुआ है जिसकी सहायता से क्या होता है कि फसल इजी तरह से कटिंग हो जाती थी। उसमें प्रॉपर जैसे कि फिंगर होने की वजह से मशीन में वाइब्रेशन ज़्यादा होता था। वाइब्रेशन होने के कारण फसल झड़ने के ज़्यादा चांसेस होते थे। तो ये हमारे किसान भाइयों को बड़ी समस्या थी। तो वो सारी समस्या को हल करने के लिए हम लोगों ने इस ब्लेड को फिंगर लेस किया हुआ है जिसकी सहायता से फसल आसानी से कटिंग हो, मशीन वाइब्रेशन ना हो और फसल झड़ने के जो भी चांसेस होते हैं वो ना के बराबर हमारी मशीन में अब होते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे ये स्टार कवर हैं। हम लोगों ने इसमें ना स्टार कवर को काफ़ी लंबा किया हुआ है ताकि जब फसल कटिंग होकर इन पर आती है तो ये फसल को इकट्ठा करके इन स्टार के पास में लेके आ पाता है। इसके बाद में आप जो स्टार देख रहे होंगे ये हम लोगों ने नायलॉन के बनाए हुए हैं ताकि ये आपके लॉन्ग टाइम तक चल सकें। जैसे कि आप देख रहे होंगे किसान भाइयों यहाँ पे जितने भी मशीन के पार्ट्स हैं पूरे हम लोगों ने इसमें एडजस्टेबल किए हुए हैं। अगर मशीन में कुछ भी ख़राब हो जाता है, अगर आपको कुछ भी चीज़ रिप्लेस करनी है तो आप एक चीज़ मतलब जो चीज़ ख़राब हो गई है आप उस चीज़ को निकाल कर दूसरा सामान इसमें लगा सकते हैं। तो हमारी सारी मशीनों में आपको ये सुविधा भी मिलेगी कि कोई पार्ट अगर ख़राब हो जाता है तो आप इसमें दूसरा चेंज करके लगा सकते हैं आसानी से। जैसे कि आप इसमें देख रहे होंगे एक छोटा सा बोल्ट लगा हुआ है। इस बोल्ट का जो यूज़ होता है वो चेन को ढीला और टाइट करने के लिए होता है। अगर आपकी चेन ढीली हो गई है तो आप इस बोल्ट की सहायता से टाइट कर सकते हैं, अगर टाइट हो गई है तो ढीली कर सकते हैं। तो इस बोल्ट की सहायता से आप चेन को ढीला और टाइट कर सकते हैं। ये आप देख रहे होंगे ये रीपर की फिटिंग है, कितनी इजीली तरह से ये फिटिंग की हुई है। आप इस रीपर को ना आसानी से फिट कर सकते हैं। ये हमने अच्छी क्वालिटी का हाइड्रोलिक जैक लगाया हुआ है, ठीक है, और जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी का होता है। इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि हमारी जो कंपनी है इस रीपर में हम किस चीज़ की गारंटी या वारंटी देते हैं तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी।
जैसे कि आप देख रहे होंगे ये हाइड्रोलिक जैक है, ठीक है। इसके बाद में आप ये देख रहे होंगे ये पाइप हैं, ये दोनों पाइप। इसके बाद में ये हाइड्रोलिक मोटर जो है, और पूरी मशीन को ऑपरेट करने वाला जो कंट्रोल बॉल है, पाइप और कंट्रोल बॉल, इन चारों चीज़ों की कंपनी आपको 6 महीने की रिप्लेसमेंट वारंटी देती है। अगर इन चारों चीज़ों में कोई कमी हो कोई ख़राबी हो जाती है तो कंपनी आपको एक्सचेंज करके दूसरा दे देगी। आपको ख़राब चीज़ हमको भिजवानी रहेगी, उसके बदले में हम ये पार्ट आपको अवेलेबल करवा देंगे। इसमें आप 2 लीवर देख रहे होंगे। एक लीवर का जो यूज़ होता है वो रीपर को घुमाने या रीपर को बंद करने के लिए किया जाता है, ठीक है। इसके बाद में आप ये 2 पाइप देख रहे होंगे जो कि मोटर से अटैच है। एक पाइप का यूज़ होता है ऑयल को सप्लाई करने का, मतलब एक पाइप से आपका ऑयल जाता है, दूसरे पाइप से आपका ऑयल वापस आता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है, जैसे कई किसान भाई ऐसे होते हैं जो अपने ट्रैक्टर में फ़िल्टर चेंज नहीं करते, ऑयल चेंज नहीं करते, तो उस कंडीशन में क्या होता है, मशीन का वर्क उतना अच्छा नहीं हो पाता है। अगर जो भी किसान भाई अपने ट्रैक्टर में फ़िल्टर चेंज करेंगे, साथ में अगर समय समय पर ऑयल वगैरह चेंज करते रहेंगे, तो मशीन का जो परफॉर्मेंस रहता है वो बहुत बढ़िया हो जाता है। तो सबसे मेन बात यही है, क्योंकि मशीन पूरे ऑयल के प्रेशर पे वर्क करती है। अगर आप समय समय पर ऑयल सही डालेंगे और ट्रैक्टर की सर्विस प्रॉपर करते रहेंगे तो मशीन का जो परफॉर्मेंस रहता है वो बहुत अच्छा रहता है। मशीन चलने में कोई प्रॉब्लम या परेशानी नहीं आती है। अब हम बात करते हैं कि ये जो मशीन है किन किन कंडीशंस पे वर्क करती है और कैसे चलती है, वो सारी चीज़ों की हम लोग जैसे बात करते हैं। तो जैसे सबसे पहले तो खेत जो आपका होता है, जो आपका खेत जो होता है वो ज़्यादातर प्लेन होना चाहिए। ज़्यादा अगर ऊंचा नीचा होगा तो कहीं से फसल कटती है, कहीं से छूट जाती है। अगर आपका खेत बिल्कुल प्लेन है तो मशीन बढ़िया चलती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। दूसरी चीज़ कि आपकी जो फसल की हाइट है कम से कम 18 इंच से लेकर आपकी फसल की हाइट 4 साढ़े 4 फीट तक होनी चाहिए। मतलब मिनिमम फसल की हाइट इसको 1.5 फीट चाहिए, मैक्सिमम आप 4 से साढ़े 4 फीट तक की जो भी फसल आती है आप उससे कटिंग कर सकते हैं। इसके बाद में फसल का जो डेंसिटी होता है, जो घनत्व होता है वो ज़्यादा होना चाहिए। उस कंडीशन में मशीन बढ़िया परफॉर्मेंस करती है। इसके बाद में जैसे क्या होता है, कहीं कहीं बारिश हो जाती है तो जो फसल रहती है वो बिछ जाती है या आड़ी हो जाती है, तो उस कंडीशन में फसल प्रॉपर वर्क नहीं कर पाती या फिर कहीं फसल छोड़ देती है। तो इसके लिए भी आपकी आड़ी या बिछी हुई फसल नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर खड़ी होनी चाहिए। इसके बाद में आपकी जो ज़मीन है वो पथरीली नहीं होनी चाहिए। अगर पथरीली होगी तो कहीं ना कहीं, वैसे तो हम लोगों ने जो ब्लेड लगाई है काफ़ी हैवी है, डैमेज नहीं होती, पर फिर भी जैसे कि ब्लेड है वो तो अगर पत्थर से अड़ेगी तो जाहिर सी बात है वो डैमेज हो जाएगी। तो आपकी पथरीली ज़मीन नहीं होनी चाहिए और आपके ट्रैक्टर में प्रॉपर आप सर्विस करते रहें, ऑयल चेंज करते रहें। यही सारी कंडीशन है। अगर आप ये सारी चीज़ें अगर समय समय पर करेंगे तो मशीन जो चलेगी बढ़िया चलेगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़े रहिए। हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। और कुछ भी अगर आपको जानकारी लेना हो तो हमारे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको प्रॉपर सारी जानकारी मिल जाएगी, किस तरह से आपको मशीन को ऑर्डर करना है, किस तरह से आपको मशीन परचेस करना है। तो स्टेप बाय स्टेप हमारी जो भी सेल्स टीम है या मैं हूँ, जो भी होंगे, आपको प्रॉपर सारी चीज़ें गाइड करेंगे। और भी इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।